बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया था और मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 2.1 से लेकर 2.4 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.5। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की उसी ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, मेरे पास एक्सरसाइज है 2.5 और 2.5 का जो सा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। राइट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। क्या बनानी है? आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हैव फॉलोइंग रूट्स, और आपको ना रूट्स दे दिए और इसका मैंने ना ए पार्ट ले लिया 1, 2। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फार्मूला। ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फार्मूला, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये कौन सा फार्मूला है? 2 दर्जी मसावात बनाने का फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फार्मूला है। हम इस फार्मूले के ज़रिए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या मालूम करना पड़ेगा? सम और प्रोडक्ट मालूम करना पड़ेगा। तो बच्चों, सम ऑफ रूट मालूम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे। इस फार्मूले के अंदर सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो आप लोगों के पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तवज्जो करिएगा बच्चों, आप लोगों को ये 2 रूट दे दिए। तो ये पहला रूट है ना आप लोगों का अल्फ़ा के बराबर होता है, दूसरा रूट आप लोगों का बीटा के बराबर होता है। तो बच्चों, हम क्या निकालेंगे? सम। तो सम का फार्मूला आप लोगों को पता है, अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर भी होता है और माइनस बी ओवर ए के बराबर भी है। तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों, सम बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़े की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है, बीटे की वैल्यू मेरे पास 5 है। 1 + 5 करेंगे 6 आ गया। तो सम हमारे पास 6 आ गया। तवज्जो करिएगा। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट को ना हम कैपिटल पी से ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो अल्फ़े की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है और बीटे की वैल्यू 5 है। तो ये मेरे पास आप 1 × 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट। अब हमने क्या राइट करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का जो सा फार्मूला ना वो होता है x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये x² इसी तरह आ गया। एस सम किसके बराबर है? 6 के, तो यहाँ पर 6 आ गया। प्रोडक्ट किसके बराबर है? 5 के, तो 5 आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों, ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर? ये था पार्ट नंबर ए। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये हमारे पास पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी हमें दे दिया 4,9। आपने क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का बच्चों जो सा फार्मूला ना वो है x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, ये पहली वैल्यू आप लोगों की अल्फ़ा के बराबर होती है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर और दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर। तो हमने क्या निकालना है? सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको भी सम ऑफ रूट ही कहते हैं। अल्फ़े की वैल्यू 4, बीटे की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 13 आ गया। सम हमारे पास 13 के बराबर। अब क्या निकालना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा ज़रबे बीटा। अल्फ़े की वैल्यू 4 है, बीटे की वैल्यू 9 है। 9 × 4 करेंगे 36 आ जाएगा। तो जो करिएगा
तो बच्चों अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसी तरह सम की वैल्यू कितनी 13 है तो 13x हो गया, प्रोडक्ट की वैल्यू 36 आ गई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था पार्ट नंबर 2B। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास पार्ट नंबर C है -2, 3। तो बच्चों आपने क्या करनी है, पहली वैल्यू आप लोगों की अल्फ़ा के बराबर है, पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर, दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर। क्या लगाया फार्मूला सम का, -b/, अल्फ़ा ज़रबे बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साम मसावी अल्फ़े की वैल्यू -2, बीटे की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास साम। क्या निकालना है, प्रोडक्ट अल्फ़ा ज़रबे बीटा, अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास -2 और बीटे की वैल्यू 3, पी -2 3 6 आ गया। फार्मूला लगा दिया एक्स का स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर। इसी तरह सम किसके बराबर है 1 के, तो यहाँ पर 1x आ गया। प्रोडक्ट किसके बराबर है -6 के इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर -x -6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप लोगों ने इस तरह बनानी है। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर इसका C। पार्ट नंबर D है हमारे पास 0, -3। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहला रूट हम अल्फ़ा के बराबर ले लेंगे, अल्फ़ा 0 है, बीटा हमारे पास -3 है। तो फार्मूला लगा दिया, सम बराबर होता है -b और अल्फ़ा प्लस बीटे के, अल्फ़ा प्लस बीटे के। तो साम मसावी अल्फ़े की वैल्यू कितनी 0, बीटे की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -3 आ गया। ये आ गया हमारे पास सम। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट अल्फ़ा ज़रबे बीटा, अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास 0 है, बीटे की वैल्यू -3 है। 0 को -3 के साथ ज़रब करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम किसके बराबर है -3 के, -3 दर्ज करवा दिया। ये वाला x इसी तरह, प्रोडक्ट किसके बराबर है 0 के इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास x के नफ़ी नफ़ी जमा 3x आ गया इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर आप लोगों का D। तो जो करिएगा पार्ट नंबर E आ गया हमारे पास 2, -6। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सम का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है, पहली वैल्यू अल्फ़ा हमारे पास 2 के बराबर है, बीटा हमारे पास -6 है। सम निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़े की वैल्यू 2 है, बीटे की वैल्यू -6 है। तो हमारे पास 2 - 6 इज इक्वल टू -4 आ गया। ये हमने निकाल लिया सम। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा ज़रबे बीटा, अल्फ़े की वैल्यू 2 है, बीटे की वैल्यू -6 है। तो प्रोडक्ट मसावी 2 6 12। फार्मूला लगा दिया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम किसके बराबर है -4 के, ये एक्स इसी तरह आ गया। प्रोडक्ट किसके बराबर है -12 के इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा का 4x जमा नफ़ी नफ़ी का 12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आप लोगों के पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये था ई पार्ट। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, तवज्जो करिएगा। एफ पार्ट आ गया हमारे पास, एफ पार्ट -1, -7। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को अल्फ़ा के बराबर ले लेंगे, पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर, ये दूसरी वैल्यू आपने बीटे के बराबर ले लेनी है। अब क्या निकालेंगे, सम, सम का फार्मूला अल्फ़ा
प्लस बीटा है। अल्फ़े की वैल्यू कितनी -1 है, बीटे की वैल्यू -7, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस माइनस का 7, तो ये माइनस का 8 आ गया। ये आ गया हमारे पास है सम की वैल्यू -8। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। अल्फ़े की वैल्यू -1 है, बीटे की वैल्यू -7, प्रोडक्ट मसावी नफ़ी नफ़ी जमा 7 एकम 7 आ गया। तो बच्चे हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल ली। ये फार्मूला लगा के वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये एक्स के इसी तरह सम किसके बराबर है, -8 के, ये वाला एक्स इसी तरह प्रोडक्ट किसके बराबर है, 7 के = 0। तो ये मेरे पास एक्स के नफ़ी नफ़ी जमा 8x प्लस 7 = 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था पार्ट नंबर F। तो जो करिएगा पार्ट नंबर जी आप लोगों का क्या दे दिया हमें, और ये इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जी और एच, ये दोनों पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से तैयार करिएगा। 1 प्लस अयोटा कॉमा 1 माइनस अयोटा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी सम निकाल लेंगे। पहली वैल्यू आप लोगों की अल्फ़ा के बराबर है 1 प्लस अयोटा, और दूसरी वैल्यू आप लोगों की बीटे के बराबर है। तो पहले क्या निकालेंगे, सम का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़े की वैल्यू 1 प्लस अयोटा और बीटे की वैल्यू 1 माइनस अयोटा, +1 अयोटा -1 अयोटा, प्लस का योटा माइनस का योटा कैंसिल, 1 + 1 कितना आ गया 2। तो ये मेरे पास आ गया सम। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा ज़रबे बीटा। अल्फ़े की वैल्यू 1 प्लस अयोटा और बीटे की वैल्यू 1 माइनस अयोटा। अब ये देखें, या आपस में ज़रब करवा लेते हैं हम इनको। 1 को 1 के साथ ज़रब किया, 1 को योटे के साथ ज़रब किया, माइनस का योटा 1 योटे को 1 के साथ ज़रब किया, प्लस का योटा प्लस माइनस योटे को योटे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, योटे का स्केयर प्लस माइनस कैंसल, पी मसावी 1 आ गया माइनस अयोटा स्केयर -1 के बराबर है। बच्चों अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो ये पी मसावी माइनस प्लस आ गया = 2 आ गया मेरे पास पी की वैल्यू। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। एक्स स्केयर सम किसके बराबर है 2 के, प्रोडक्ट किसके बराबर है 2 के = 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था जी पार्ट। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। एच पार्ट आ गया मेरे पास, 3 + 2 का जज़र कॉमा 3 - 2 का जज़र। तवज्जो करिएगा। अब पहली वैल्यू को हम अल्फ़ा के बराबर लेट कर लेंगे, दूसरी वैल्यू हम बीटे के बराबर लेट कर लेंगे। अब क्या निकालना है हमने, सम का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास 3 + 2 का जज़र और बीटे की वैल्यू 3 - 2 का जज़र, प्लस माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास। 3 + 3 कितना आ गया 6। तो ये मेरे पास आ गया सम बराबर 6 आ गया। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट अल्फ़ा ज़रबे बीटा। अल्फ़े की वैल्यू 3 + 2 का जज़र और 3 - 2 का जज़र। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास a² - b² होता है, a - b × a + b। तो ये देख लें, ये प्लस का फैक्टर एक माइनस का फैक्टर। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। तो हम कैसे तब्दील करेंगे, पहली रकम का स्केयर और माइनस दूसरी रकम का स्केयर। 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, मरबा जज़र कैंसल, माइनस का 2, 9 में से -2 करेंगे 7, तो प्रोडक्ट आ गया 7। या आपस में ज़रब करवा लें इन दोनों को, जैसे मैंने पिछले पार्ट के अंदर करवाया।
तो बच्चों ये मेरे पास अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू 6 है तो 6x हो गया, प्रोडक्ट की वैल्यू 7 है तो 7 दर्ज करवा दिया इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 और फॉर्म दी इक्वेशन। जब भी वो बात करेगा ना फॉर्म दी इक्वेशन, तो वहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, वहाँ पर आपने दो दर्जी मसावात बनानी होती है। तवज्जो करिएगा, यहाँ पर उसने बता दिया फॉर्म द इक्वेशन। फॉर्म द इक्वेशन का मतलब क्या, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इस तरह की इक्वेशन फॉर्म बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। आपने जब भी वो बच्चों वो बात करेगा राइट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फॉर्म दी इक्वेशन। जब भी वो बात करेगा फॉर्म दी इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करो, तो वहाँ पर आपने उसके ऊपर यही फार्मूला लगाना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हुज जिसके रूट्स आपको ये वाले दे दिए, इस रूट्स के मुताबिक है ना आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बच्चों इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो पहला रूट आप लोगों का अल्फ़ा के बराबर है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और दूसरा रूट आप लोगों का बीटा के बराबर है तो 2 बीटा प्लस 1 आ गया। तो बच्चों अगर हमारे पास हम लेट करेंगे अल्फ़ा बीटा आर दी, तवज्जो करनी है, आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन, तवज्जो करनी है, ऑफ दी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, फिर सम किसके बराबर होगा, रूट्स का, इन दो रूट्स का सम बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरह आ गया, बी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है -3, यहाँ पर भी माइनस है तो +3 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास 3 के बराबर आ गया। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा ज़रबे बीटा होता है सी ओवर ए, तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा सी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है 6 के, ए की वैल्यू 1 है तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू 6 आ गया। तवज्जो करनी है, अगर बच्चों हमारे पास अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो रूट्स का सम फिर -b ओवर ए, रूट्स का प्रोडक्ट c ओवर ए। तो यही मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी, तो मेरे पास रूट्स का सम भी आ गया और रूट्स का प्रोडक्ट भी आ गया। तवज्जो करनी है, आपने ना क्या निकालना है, इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए सम मालूम करेंगे और प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है सम किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर है। तो सम मसावी अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है 2 अल्फ़ा प्लस 1, बीटे की वैल्यू मेरे पास 2 बीटा प्लस 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा सम मसावी 2 अल्फ़ा प्लस 2, ये आ गया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ना हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये मेरे पास 2 कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 आ गया। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों मेरे पास आ गया सम मसावी ये 2 इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू किसके बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है 3 के, और ये वाला 1 इसी तरह आ गया। तो ये मेरे पास 2 इंटू 3 और 1 4 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। तो बच्चों मेरे पास सम किसके बराबर आ गया 8 के बराबर। अब आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो बच्चों आप लोगों को पता है प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए ना आपने फॉर्म दी इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों इसके लिए हमने सम निकालना होता है और प्रोडक्ट निकालना होता है। तवज्जो करिएगा, सम अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है
2 अल्फ़ा प्लस 1 और बीटे की वैल्यू मेरे पास 2 बीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास P मसावी 2 अल्फ़ा को 2 बीटे के साथ ज़रब करवाएंगे, 2 दूनी 4 अल्फ़ा बीटा आ गया। 2 अल्फ़े को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फ़ा आ गया, फिर 1 को 2 बीटे के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 बीटा आ गया, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो P मसावी तो ये 4 अल्फ़ा बीटा। इसी तरह इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे 2, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये वाला 1 इसी तरह आ गया। तो P मसावी 4। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ना अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू भी दर्ज करवा देंगे और अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू भी दर्ज करवा देंगे। अल्फ़ा ज़रबे बीटा किसके बराबर है 6 के, तो यहाँ पर 6 आ गया, और ये वाला 2 इसी तरह। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है 3 के, तो यहाँ पर आ गया 3, और ये वाला 1 इसी तरह। तो बच्चों P मसावी 6 चौका 24 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया प्लस 1, तो मेरे पास आ जाएगा 24 प्लस 6 करेंगे तो मेरे पास 30 और 1 31 आ गया। अब फार्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये कौन सा फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला, 2 दर्जी मसावात बनाने का फार्मूला, और ये फॉर्म दी इक्वेशन बनाने का फार्मूला है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों वैल्यू दर्ज करवा देंगे एक्स के। इसी तरह सम किसके बराबर है, सम मेरे पास 8 के बराबर है, तो यहाँ पर 8x बन गया। प्रोडक्ट किसके बराबर है 31 के, तो 31 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर ए। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। ये पार्ट नंबर ए था। ये काम आप लोगों का मुश्तरका ही है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये काम है ना, इतना आप लोगों का हर पार्ट के अंदर होगा ये। तो बच्चों हम पार्ट नंबर ले लेंगे बी। तो मेरे पास क्या आ गया, अल्फ़े का स्केयर कॉमा बीटे का स्केयर। तो बच्चों आपने ये पहली वैल्यू आपने अल्फ़ा के बराबर ले लेनी है। तो जो करिएगा, ये पहली वैल्यू आपकी अल्फ़ा के बराबर है और दूसरी वैल्यू आप लोगों की बीटा के बराबर है। तो बच्चों आपने अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो रूट्स का सम माइनस बी ओवर ए, रूट्स का प्रोडक्ट सी ओवर ए, वैल्यू दर्ज करवा दी तो ये आ गई। अब इसके लिहाज से न इन 2 रूट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फॉर्म दी इक्वेशन बनानी है। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटे के। तो मेरे पास आ जाएगा सम मसावी अल्फ़े की वैल्यू कितनी मेरे पास अल्फ़ा स्केयर, बीटे की वैल्यू बीटा स्केयर दर्ज करवा दी। तवज्जो करिएगा, अल्फ़ा स्केयर मेरे पास किसके बराबर है, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटे स्केयर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटे का स्केयर का ना ये फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो मेरे पास सम मसावी अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी 3 है, तो 3 का स्केयर आ गया माइनस 2 अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू मेरे पास 6 है। तो ये 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, 6 दूनी 12, 9 में से प्लस का 9 माइनस का 12, तो ये माइनस का 3 आ गया। तो ये मेरे पास आ गई सम की वैल्यू। अब हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तवज्जो करिएगा, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास है अल्फ़ा का स्केयर, बीटे की वैल्यू बीटे का स्केयर, अल्फ़े की जगह अल्फ़ा स्केयर, बीटे की वैल्यू बीटा स्केयर, ये देख लें मैंने वैल्यू। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट, इन दोनों का स्केयर हम होल का स्केयर लिख सकते हैं इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास P मसावी अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 6 है और ऊपर होल का स्केयर आ गया, 6 का स्केयर लेंगे तो 36 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा कर ना वैल्यू दर्ज करवा देंगे एक्स के। इसी तरह सम किसके बराबर है -3 के, तो इसके साथ भी माइनस है तो +3 आ गया, 7x आ गया। प्रोडक्ट किसके बराबर है 36 के, 36 आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमने क्या बना ली, यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लगा कर है ना, s की जगह पर ये वैल्यू
और पी की जगह पर मैंने ये वैल्यू दर्ज करवा दी। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये था पार्ट नंबर बी। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर हमारे पास सी है, 1/अल्फ़ा कॉमा 1/बीटा, 1/बीटा। तवज्जो करनी है। तो पहला रूट आपने अल्फ़ा के बराबर लेना है। हुज़ रूट आर, जिसके रूट्स ये दे दिए गए हैं, इसी रूट्स के मुताबिक आपने इक्वेशन बनानी है। तो पहला रूट आपका अल्फ़ा के बराबर है और दूसरा रूट आप लोगों का बीटे के बराबर है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये वैल्यू, ये काम करने के बाद इसके बाद आपने सम निकालना है। सम का फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सम मसावी अल्फ़े की वैल्यू कितनी मेरे पास 1/अल्फ़ा, बीटे की वैल्यू 1/बीटा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल होके बीटा, बीटा बीटे के साथ कैंसिल होके अल्फ़ा। अब अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी 3 है, तो ये यहाँ पर 3 आ गया। अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 6 आ गई। तो ये मेरे पास आ गया सम। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ सम मसावी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया मेरे पास सम की वैल्यू। अब मैंने क्या निकालना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? 1/अल्फ़ा। बीटे की वैल्यू 1/बीटा। अब क्या करेंगे? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, अल्फ़ा को बीटे के साथ मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा आ गया। तवज्जो करिएगा। तो ये पी इसी तरह मसावी 1 भी इसी तरह। अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू किसके बराबर है? 6 के। तो यहाँ पर 6 आ गया। अब क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे, x² माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। x² इसी तरह। सम किसके बराबर है? सम मेरे पास 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पर 1/2 आ गया, 7x आ गया प्लस। अब p किसके बराबर है? 1/6 के इज़ इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है? 2 और 6 को ख़त्म करवाना है। तो हम क्या करेंगे? 2 और 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 6 के साथ। तो बच्चों ये 6 दूनी 12 x² हो गया। 2 के साथ कैंसिल होके -6x आ गया। 6 के साथ कैंसिल होके 2 आ गया इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था पार्ट नंबर आप लोगों का सी। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो जो करिएगा। पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी है अल्फ़ा ओवर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फ़ा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, पहला रूट आप लोगों का, इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। पहला रूट अल्फ़ा के बराबर अल्फ़ा बटा बीटा, दूसरा रूट आपका बीटे के बराबर बीटा ओवर अल्फ़ा। ये काम करने के बाद अब क्या निकालना है? सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये मेरे पास सम मसावी अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटे की वैल्यू बीटा ओवर अल्फ़ा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या बनेगा इसका? अल्फ़ा बीटा। बीटा बीटे के साथ कैंसिल, अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ ज़रब किया तो अल्फ़ा स्केयर, बीटे को अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो गया तो बीटे का स्केयर आ गया। तो ये मेरे पास आ गया सम। तो जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटे स्केयर की वैल्यू नहीं है स्केयर के अंदर हमारे पास, ये देख लें, स्केयर के अंदर हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसका ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा, ये ओवर अल्फ़ा बीटा इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास साम मसावी अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 है, तो ये 3 का स्केयर आ गया -2। इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 6 है ओवर अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 6 आ गई। तो मेरे पास साम मसावी 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, 6 दूनी 12/6 आ गया। तो मेरे पास साम मसावी
प्लस का 9 है, माइनस का 12, तो माइनस का 3 आ गया बटा 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, तो मेरे पास आ जाएगा सम सावी माइनस का 1 बटा 2 आ गया। ये मैंने निकाल लिया सम। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटे की वैल्यू बीटा ओवर अल्फ़ा। बीटा बीटे के साथ कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा 1। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर सम की वैल्यू माइनस 1/2, माइनस का 1/2 और साथ ये एक्स आ गया। प्रोडक्ट किसके बराबर है 1 के, इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ओवर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 ख़त्म करना है, तो 2 के साथ पूरी इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन को ना 2 ये ख़त्म करवाना है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 2 ख़त्म हो गया। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर ई। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर ई है। तवज्जो करिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए पहली वैल्यू आप लोगों की, ये पहला रूट आप लोगों का अल्फ़ा के बराबर होता है और दूसरा रूट आप लोगों का बीटा के बराबर होता है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये काम करने के बाद इसके बाद हमने निकालना होता है सम। तवज्जो करनी है। सम का फार्मूला होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटे की वैल्यू 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी तरह इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल होके बीटा, बीटा बीटे के साथ कैंसिल होके अल्फ़ा। तो ये मेरे पास अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 है, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 3 है और अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू मेरे पास 6 है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। मेरे पास आ गया सम। तो ये 3 1 टाइम 3 2 टाइम, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 1 ओवर 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा 2 2 3 6 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल होके 1, तो ये 7/2 आ गया मेरे पास सम की वैल्यू। तवज्जो करनी। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो ये मेरे पास पी इसी तरह आ गया। अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटे की वैल्यू 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे इसके बाद हम पता क्या करेंगे, इसका ना एलसीएम ले लेंगे इस वैल्यू का। तो ये पी इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल होके बीटा, बीटे बीटे के साथ कैंसिल होके अल्फ़ा। मैंने इसका एलसीएम ले लिया। पी मसावी अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 3 है, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 3, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 6 है। तो ये मेरे पास पी मसावी, अब क्या करेंगे, ये 3 एकम 3 3 3 दूनी 6, तो ये मेरे पास 3/2 आ गया मेरे पास। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने का फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर इसी तरह सम किसके बराबर है 7/2, तो ये 7/2 एक्स आ गया। प्रोडक्ट किसके बराबर है 3/2 के इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये नीचे वाला 2 ख़त्म करवाना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये क्या आ गई आप लोगों की फॉर्म दी इक्वेशन फॉर्म आ गई आप लोगों की। तो बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तवज्जो करिएगा, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3
इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, फॉर्म दी इक्वेशन, आपने फॉर्म दी इक्वेशन मालूम करनी है, यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है? उसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यानी आप जब भी वो बात करेगा फॉर्म दी इक्वेशन या वो बात करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है बच्चों, 2 दर्जी मसावात बनानी होती है। तो 2 दर्जी मसावात को बनाने का ये वाला फार्मूला है, तवज्जो करिएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की ही तरह का है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तवज्जो करिएगा। हुज रूट आर, जिसके रूट्स ये दे दिए। तो बच्चों आप लोगों को पता है पहला रूट आप लोगों ने अल्फ़ा के बराबर लेना होता है, तवज्जो करनी है। दूसरा रूट आप लोगों का बीटे के बराबर है, इस तरह। तो सबसे पहले हम, अगर ये हमारे पास इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स हों, अगर मेरे पास अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ दी इक्वेशन हो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, इन रूट्स का सम फिर किसके बराबर होता है? माइनस बी ओवर ए के। तो रूट्स का प्रोडक्ट फिर किसके बराबर होता है? रूट्स का प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए के। अगर ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के बच्चों रूट्स हैं, तो फिर हम कह सकते हैं रूट्स का सम माइनस बी ओवर ए, रूट्स का प्रोडक्ट सी ओवर ए। तो अब क्या करेंगे? वैल्यू दर्ज करवा, अल्फ़ा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी है? पी है, तो यहाँ पर पी आ गया, ए की वैल्यू 1 है, तो ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी आ गया, माइनस पी आ गया हमारे पास, माइनस पी। ये हमने निकाली अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू। इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू सी ओवर ए, सी मेरे पास क्यू है, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू क्यू आ गया हमारे पास। तो बच्चों हमने क्या निकाल लिया? सम भी निकाल लिया और हमने प्रोडक्ट भी निकाल लिया। सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू निकाली इसके मुताबिक। इसके बाद आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स आप लोगों को ये दे दिए। तो बच्चों इन्हीं 2 रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले सम निकालेंगे। सम, क्योंकि इसके अंदर सम इस्तेमाल हो रहा है या प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, सम और प्रोडक्ट निकालेंगे इस रूट्स के मुताबिक। सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मेरे पास सम मसावी अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? अल्फ़े का स्क्वायर बीटे की वैल्यू बीटे का स्क्वायर, तो मेरे पास सम मसावी अल्फ़े की वैल्यू मेरे, अब इसकी तो वैल्यू नहीं है हमारे पास स्क्वायर के अंदर। अब क्या करेंगे? इसका ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चे इसका फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो मेरे पास सम मसावी अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी? माइनस पी, तो माइनस पी आ गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ये 2 इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू क्यू, तो ये क्यू आ गई। तो बच्चों ये मेरे पास तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो मेरे पास आ जाएगा सम मसावी, ये स्क्वायर ने माइनस को तो ख़त्म करवा दिया, तो ये पी का स्क्वायर आ गया और माइनस 2 क्यू। सम निकाले। अब क्या निकालना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा, अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर, बीटे की वैल्यू बीटा स्क्वायर। तो बच्चों दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम ना होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस तरह। तो ये मेरे पास पी मसावी अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू मेरे पास है क्यू, तो यहाँ पर आ गया क्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। तो अब क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फार्मूला लगाकर इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा, एक्स स्क्वायर। इसी तरह सम किसके बराबर है? सम है मेरे पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू के, और ये वाला एक्स इसी तरह पी किसके बराबर है? क्यू स्क्वायर के, तो ये क्यू स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर इस रूट्स के मुताबिक। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 2, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, ये काम आपने हर क्वेश्चन के अंदर करना होता है।
ये मुश्तरका काम है आप लोगों का, कॉमन काम है आप लोगों का, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमने पार्ट नंबर हमारे पास आ गया बी, तो हमें क्या दे दिया, अल्फ़ा बटा बीटा कॉमा बीटा बटा अल्फ़ा। तवज्जो करिएगा, पहला रूट आपने अल्फ़ा के बराबर लेना होता है इस तरह, दूसरा रूट आप लोगों का बीटा के बराबर है इस तरह। तो बच्चों सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के बाद अब क्या निकालेंगे, सम इस रूट्स के मुताबिक। तो सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा बटा बीटा और बीटे की वैल्यू मेरे पास बीटा बटा अल्फ़ा। अब क्या ले लेंगे, एलसीएम, अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटे के साथ कैंसिल हो के अल्फ़े का स्केयर आ गया, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल, बीटे को बीटे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटे का स्केयर आ गया। तो बच्चों हमारे पास सम आ गया। अब ना ऊपर हम वैल्यू दर्ज नहीं करवा सकते, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो मेरे पास आ जाएगा सम सावी, इसका मैं मज़ीद फार्मूला ये वाला लगा दूंगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। इसका ना मैंने ये वाला फार्मूला दर्ज करवा दी, अल्फ़ा बीटा नीचे वाला इसी तरह। अब ये सम इसी तरह, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू माइनस पी है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, ये 2 इसी तरह, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू क्यू है, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू क्यू। तो मेरे पास आ गया सम मसावी, माइनस तो स्केयर ने ख़त्म करवा दी, पी का स्केयर आ गया माइनस 2q बटा क्यू आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा, सम निकाले। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा, अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़ा बटा बीटा और बीटे की वैल्यू बीटा बटा अल्फ़ा। ये वाली वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी, बीटा बीटे के साथ कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। अक्सर स्टूडेंट ज़ीरो कहते हैं, ज़ीरो किस केस में होता है देखें, 1 माइनस 1 करेंगे तो ज़ीरो आएगा, इस तरह जब कैंसिलेशन करवाते हैं ज़ीरो आता है। अगर 1 को 1 के साथ डिवाइड करवाएंगे 1, x को x के साथ डिवाइड करवाएंगे 1, इस केस में 1 आता है। तवज्जो करिएगा, सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी। अब क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा दें। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम किसके बराबर है, सम मेरे पास है p का स्क्वायर माइनस 2q बटा q, और ये वाला x इसी तरह आ गया प्लस p किसके बराबर है 1 के, तो 1 आ गया इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। अब नीचे वाला q ख़त्म करवाना, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे पूरी इक्वेशन के साथ, मल्टीप्लाई बाय q। तो ये मेरे पास आ गया q एक्स स्क्वायर, ये q के साथ कैंसिल, माइनस p का स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q 1 के साथ मल्टीप्लाई होके q आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज। बच्चों क्या हो गई, हम हो गई, ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अगर 10th क्लास की मैथ की अगर आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है, अपनी आपने बेस बनानी है, अगर मैथ के अंदर बेस बनाना चाहते हो ना, तो शुरू से लेक्चर देखें, चैप्टर नंबर 1 देखें, इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आना है, फिर बड़ी आपको अच्छी समझ आएगी, आप लोगों की बेस बन जाएगी। तो बच्चों अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी बच्ची को मैथ के अंदर मसला बनता है तो मेरा यूट्यूब के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर, मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप के नंबर के ऊपर आप राब्ता करके मैथ के अंदर जो भी आपका मसला है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों का सॉल्व करूँगा। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।